हेलो, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करता हूँ आज की रात की प्रार्थना के लिए। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि रोज़ वो रात को हमें सामर्थ दे रहा है कि हम परमेश्वर के वचन से बातें कर पाए और परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए। और इन सब प्रार्थना सीरीज़ में मैं कई लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ और परमेश्वर उन सभी को बहुत आयत से उनके जीवन में गवाहियाँ ला रहा है, उनकी जीवन बदल रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। आप भी एंकरेज होइए, इस प्रार्थना में जुड़िए और जो वचन हमसे वो सीखते हैं उसको आप डेली मन्ना मानकर आप उसको दिन भर आप मेडिटेट कीजिए। सच में ये परमेश्वर के जो वचन हम जो सीख रहे हैं उसमें परमेश्वर हमसे और करीब आते जा रहा है और करीब उसके सामर्थ से हम महसूस होते जा रहे हैं। और उसकी आदतें, परमेश्वर की यीशु मसीह की आदतें हमको डेली हो रही है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बिना परमेश्वर के और पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने मुझे साहस दिया कि ताकि मैं इन रात के प्रेयर को मैं लीड कर सकूं। इसलिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस योग्य समझा कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर पाऊँ। हालेलुया। तो आज हम सच में परमेश्वर के एक बहुत महत्वपूर्ण वचन में हम जाएंगे, जो कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वां वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय ना जाना, यहाँ तक मृत्यु भी सह ली। ये व्याख्या है जहाँ पे स्वर्गदूत उस अजगर से लड़ रहे थे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है जब स्वर्गदूत उस अजगर जिसका नाम इब्लिस है उससे लड़ रहे थे और वो जयवंत हो गए। क्या लिखा है वचन 11वें में कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, हो गए। ऐसा नहीं लिखा है कि होने वाले हैं, हो चुके हैं, हुए हैं। हम जयवंत हैं। बाइबल में वचन बताता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत उस इब्लिस अजगर के सामने कैसे जयवंत हो रहे हैं? पहला, वो मेमने के लहू का कारण, सेकंड वचन के कारण, तीसरा वो मृत्यु सहने के लिए भी रेडी थे, है ना। अपने आप को, अपने शरीर को वो मरने के लिए भी रेडी थे। हालेलुया। देखिए, अगर हमको जयवंत होना है, हम तो जयवंत है, लेकिन कब रहेंगे? जब हम मेमने के लहू को, यीशु के लहू को अहमियत देंगे। यीशु का लहू बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पढ़ा निर्गमन में, जब मूसा ने अपने दरवाज़ों पर मेमने के लहू को ढाप दिया था तो कोई भी शत्रु, जो मौत के शत्रु थे, उस घर पे प्रवेश नहीं कर पाए। तो वो जो लहू है हमें प्रोटेक्शन देता है, हमारी मदद करता है, हमारी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हमें शैतान या डेमन्स का सामना करना है, अपने जीवन में जो परिस्थिति का सामना करना है, तो सबसे पहले हथियार हमारा यीशु का लहू रहेगा, जिसे हमें यूज़ करना है। दूसरा, हमारे गवाही का वचन, जो हम वचन रीड कर रहे हैं, है ना, जो हमारी गवाही आ रही है, जो वचन जो रीड कर रहे हैं, उससे हम जयवंत हो सकते हैं। तीसरा, हम अपने आप को कुर्बान कर दे प्रभु यीशु मसीह में, है ना। हम अपने जीवन को कुर्बान कर दें और हमारी कुर्बानी के कारण, ये तीन चीज़ों के कारण हम जयवंत हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप देखिए यीशु मसीह शैतान के ऊपर कैसे जयवंत हुआ। ये तीन फॉर्मूला, लहू, वो वचन उसने जो फॉलो किया, और तीसरा अपने आप को उसने कुर्बान कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी जो जयवंत हुआ, इसलिए हम जयवंत हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप उस लहू की अहमियत को समझिए, उस वचन की अहमियत को समझिए और आपके जीवन को कुर्बान करने की अहमियत को समझिए, है ना। बाइबल हमेशा इन तीनों चीज़ों को स्मरण दिलाता है। कई बार कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम चर्च आ रहे, लाभ के लिए आ रहे, लाभ के लिए आ रहे। प्रॉफिट तो बाद में है। पहले तो आपको यीशु के लहू पे विश्वास करना है, उसके वचन पे विश्वास करना है और अपने आप को कुर्बान होने के लिए निकल होना है। एक व्यक्ति आया, बोला प्रभु मुझे तुझे फॉलो करना है, मुझे तुझे पीछे चलना है। तो यीशु बोलता है अगर तुझे मेरे पीछे चलना है तो मेरे साथ अपना भी क्रूस उठा के चल। प्रेज द लॉर्ड। ये तीन चीज़ें मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। एक, पहला, फिर से मैं बोलूँगा इस वचन के द्वारा
कि लहू, दूसरा वचन, परमेश्वर का जो वचन है जीवित वचन, तीसरा आपको कुर्बान हो जाना है। कई ऐसे प्रभु के दास हैं जो अपने आप को कुर्बान कर दी है यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाने के लिए, यीशु मसीह के कामों के लिए। और सच में परमेश्वर ने ये कर दिखाया कि वो जयवंत हुए हैं, है ना। हम जयवंत भी नहीं, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह का लहू है, हमारे पास वचन है, और हमारे पास हम कुर्बान करने वाले, कुर्बानी है ना हमारे पास, है ना। जितने भी बाइबल के प्रेरित हैं उन सबों ने तीनों चीज़ों को यूज़ किया। आपको भी मैं इंकरेज करना चाहता हूँ कि आपकी डेली जो समस्या है, प्रॉब्लम्स है ना, जिसमें आपको जयवंत होना है, तो उसमें आप ये 3 चीज़, मैं कुर्बान होने के लिए रेडी हूँ, मैं यीशु का लहू से अपने आप को ढाकता हूँ, तीसरा मैं वचन को यूज़ करूँ। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम मसीह जीवन में भी ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इवन हम फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने भी ये तीनों चीज़ों का उपयोग किया, इसलिए वो जयवंत हो पाया, मृत्यु पे भी जयवंत हो पाया। यीशु मसीह की खास 3 चीज़, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हम इसी बाइबल पे विश्वास करते हैं, जो हमारा जो यीशु मसीह है, जो मारा गया है, गाड़ा गया, 3 और मुर्दों में से जी उठा है, उसी यीशु पे विश्वास रखते हैं और उसी यीशु के लहू पे भी विश्वास करते हैं। यीशु का लहू बड़ी सामर्थ रखता है, यीशु मसीह का वचन बड़ी सामर्थ रखता है, लेकिन आपका कुर्बानी तीनों मिल जाए तो आप उसमें से जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया। बिना वचन के, बिना लहू के, बिना आपके सेक्रीफाइस के ये पॉसिबल नहीं है ना। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आपको फाइनेंशियली बढ़ना है, प्रॉस्पर होना है, तो आपको यीशु का लहू आपके फाइनेंस पे लगाना पड़ेगा, आपको वचन के हिसाब से बोना पड़ेगा और कुर्बानी देनी पड़ेगी, है ना। बोना पड़ेगा, अधिक बो। प्रभु हमारा बहुत आयत से आपको आशीष देगा। कई लोग वचन पे नहीं चलते, कई लोग यीशु के लहू की अहमियत नहीं मानते, कई लोग खुद को अपने आप को कुर्बान नहीं करते, इसीलिए वो हारे हुए। लेकिन जयवंत वो लोग हैं जो वचन पे चलते हैं, जयवंत वो लोग हैं जो यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं, और जयवंत वो लोग हैं जो अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। हालेलुया। कितना सुंदर परमेश्वर का वचन हमको आज सिखाया कि हमें यीशु के लहू पे विश्वास रखना है, वचन पे विश्वास रखना है ना, और अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी रहना है। जय हमारे पास है, हम जयवंत हुए हैं, होने वाले नहीं, जयवंत हुए हैं, हम जयवंत हुए लोग हैं। और सच में मैं ये परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये कह रही है कि आपको मैं बोलूं कि अगर आप में से, हम में से कई लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं और वो सच में अपने जीवन में जयवंत हो रहे हैं, वो यीशु की लहू के द्वारा, वचन के द्वारा और अपनी कुर्बानी के द्वारा, अपने सेक्रीफाइसेस के द्वारा वो जयवंत हो रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य परमेश्वर, हम मसीह यीशु के नाम से तेरे समक्ष आते हैं, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तेरा वचन हमें सिखाया कि तेरे वचन में कितनी सामर्थ है, तेरे लहू में कितनी सामर्थ है, और हम को कुर्बान होना है पिता परमेश्वर, हमको सेक्रीफाइस करना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जयवंत तब आती है जब हम ये तीनों चीज़ों को हम स्वीकारते हैं पिता परमेश्वर। हमने देखा पिता परमेश्वर, स्वर्गदूत अजगर से लड़ रहे थे, लेकिन जयवंत तब हुए जब उन्होंने ये यीशु के लहू और वचन को और अपने आप को कुर्बान किया, तब वो जयवंत हुए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम भी अपने डेली जीवन में पिता परमेश्वर ये 3 बड़ी चीज़ों को अपने जीवन में लेके चले पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, पिता कि तू इन सारी चीज़ों से तो हमें जयवंत करेगा। इसलिए हम तेरा धन्यवाद कर चले। वचन कहता है हम जयवंत हो चुके हैं, ये विश्वास हम में डाल दे पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग इस रात की प्रार्थना में जुड़ रहे हैं उनको तो बहुत आयत से आशीष कर, वो भी इस वचन के अनुसार यीशु के लहू को, वचन को और अपने आप को कुर्बान कर जयवंत हो गए हैं, ऐसी हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।